संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में थे कि तभी संजना की आवाज़ आई। तुम ये क्या कर रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुनकर राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरे नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इसकी मिसा के कान में फुसफुसा कर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिसा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इसकी और मिशा की बात कर रही ही रहते कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इसकी का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए। इसकी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा ये क्या कर रहा है? राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए कहा, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मिसा अपने मन में बोली, ओ गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मिसा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिसा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इसकी को लेकर मंडप में बैठ गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इसकी अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इसकी ये सब सोचते हुए मिशा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचा ले मुझे। लेकिन मिशा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख इसकी समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इसकी हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इसकी की ये बात सुनकर राजवीर ने गुस्से में घूर के देखा, जिससे इसकी डर के मारे चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरे लेने के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इसकी अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। इसकी भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लगने लगी। 7 फेरा खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इसकी को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इसकी की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इसकी की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हैं। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इसकी होश में आई और फिर खुद से बुदबुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से? मैं कैसे रहूँगी इसके साथ? इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमल जी को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर तुमने इसकी से शादी कर ली ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इसकी की उम्र अभी 19 साल है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो चुकी है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इसके 21 होने तक का टाइम है मेरे पास। जब इसकी 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर की ये बातें बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इसकी के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब तुम इस पवित्र रिश्ते में बंध गई हो, इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मिसा भी इसकी के पास जाके बोली,
पवित्र बंधन में या ज़बरदस्ती के बंधन में? आप सब ने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मिसा को समझाते हुए बोली, मिसा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया। फिर उन्होंने इसकी से कहा, इसकी बेटा राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा, लेकिन मेरा यकीन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर इसकी ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मिशा इसकी का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इसकी रोने लगी। मिशा से बोली, पता है मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुझसे मिली। मिसा इसकी की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मैंने क्या किया? इसकी ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मिसा? मिसा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इसकी ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूरा कि मैं चुप हो गई। इस पर मिसा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इसकी बेटा तुम अब उस रूम में रहोगी, बल्कि राजवीर के साथ। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के पास रहने को कैसे कह सकती है? आप तो जानती है ना, जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूँगी? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मिशा भी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम आते हुए बोली, इसकी अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ आ जाए। इस पर इसकी घबराते हुए बोली, ये अब क्या कर रही है दी? शुभ शुभ बोलिए। तो रूही ने तुरंत इसकी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मिसा इसकी की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इसकी, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इसकी ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इसकी ने अपने नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब इसकी जाएगी राजवीर के कमरे में?